निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। जो हमारी नेता मान्या बहन जी ने रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या तैयारी रहेगी कि आने वाले दिनों में बसपा फिर अपने को स्थापित कर सके? देखिए, बसपा आज भी इस देश की कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर पूरे देश में कोई पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। और इस चुनाव में जो चुनाव पिछला आपका हुआ है, इस चुनाव में चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, इन दोनों की मिली भगत से एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। यह एक प्रोपोगंडा फैलाया गया, जिस तरीके से 22 में कहा गया था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। समाजवादी के लोगों ने प्रोपोगंडा तैयार किया था, जबकि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और इधर 24 में भी इन लोगों ने एक प्रोपोगंडा तैयार किया, इंडिया के लोगों ने, कि हम संविधान बचाएंगे। और इधर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे ही जिले के सांसद रहे हैं, इन्होंने भी एक गलत बयानबाजी करके कि हम 272 आएंगे तो सरकार बनाएंगे और 400 पार करेंगे तो संविधान बदलेंगे। जबकि बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान को इतना आसानी से बदला नहीं जा सकता है। जब बदला नहीं जा सकता है तो बचाने की जरूरत कहां से पड़ गई? तो ये समाजवादी और कांग्रेस के लोगों ने गांव-गांव में जाकर के, क्योंकि मैं चुनाव के बाद गांव में गया हूं, जब हमने गांव में जाकर के अपने लोगों से पूछा कि भाई यहां तो हमें 400 वोट मिलना था और यहां 10 वोट क्यों मिला है, तो लोगों ने कहा कि साहब, समाजवादी कांग्रेस के लोग आए थे और बोले कि आपको जो शिक्षा मिलती है ये बाबा साहब संविधान के बल पर मिलती है, आपको जो नौकरी मिलती है बाबा साहब संविधान के बल पर मिलती है, आपको जो मान सम्मान मिलता है बाबा साहब संविधान के बल पर मिलता है। ये वीडियो वायरल हो रहा, देखिए, भाजपा के एक सांसद बोल रहे हैं कि आपका संविधान हम बदल देंगे। तो ये संविधान बदलने का एक डर दिखाया गया हमारे लोगों में, जिससे हमारे लोग उस बात को समझ नहीं पाए कि बाबा साहब का इतना मजबूत संविधान बना है जिसको बदला नहीं जा सकता, और इसकी आर्टिकल को संशोधन करके किसी को फायदा किसी को नुकसान दिया जा सकता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आज तक सबसे ज्यादा जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी इन तमाम आर्टिकल को बदल करके नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, इससे कहीं ज्यादा कांग्रेस ने भी आर्टिकल को बदल करके हमारे SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी आर्टिकल का संशोधन करके SC, ST, OBC का नुकसान किया है, जिसमें मैं कुछ आपको प्रमाण देना चाह रहा हूं। जैसे इस देश में बैकलॉग भर्ती पूरे देश में खाली है, लेकिन पूरे देश में कहीं भी, चाहे पीडीए की बात करने वाले लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, इन लोगों ने कहीं भी जो SC, ST, OBC की बैकलॉग भर्ती खाली, इसको भरने का काम नहीं किया। अगर बहन जी उत्तर प्रदेश में भर रही थी तो एक संविधान के तहत भर्ती हो रही थी, बैकलॉग भर्ती हो रही थी। लेकिन अगर इसको किसी ने रोकने का काम किया, समाजवादी ने, तो निश्चित है कि हमारे संविधान के आर्टिकल को बदल करके रोकने का काम किया था। जहां बहन जी ने SC, ST में ठेकेदारी को आरक्षण दिया था, क्योंकि SC, ST के हमारे ठेकेदार नहीं मिलते हैं, तो वहां बहन जी ने आरक्षण दिया था। अगर SC, ST का ठेकेदारी का भी आरक्षण खत्म किया तो समाजवादी ने खत्म करने का काम किया, जो बहन जी एक संविधान के तहत दे रही थी, और इन्होंने संविधान के तहत ही समाज का नुकसान पहुंचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए और संविधान को लेकर के ये गलत है, इनका झूठा है। मैं वही तो बता रहा हूं कि इन्होंने बैकलॉग भर्ती रोका, ठेकेदारी का आरक्षण खत्म किया, बहन जी ने तमाम अधिकारियों का प्रमोट किया था, इन्होंने डिमोशन करने का काम किया। बहन जी ने भरे सदन में प्रमोशन का आरक्षण का बिल लाई थी, जो समाजवादी के संस्थापक रहे, उनके नेतृत्व में फड़वाने का काम किया गया था। कांग्रेस की सरकार थी, और यहां तक बहन जी ने बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से तमाम जिले का नाम रखने का काम किया था, जो बगल सुल्तानपुर से बगल अमेठी में जो जिले का नाम रखा गया था। आरक्षण के जनक, पिछड़ों में जन्म लिए, कुर्मी समाज में जन्म लिए बहुजनों के महापुरुष मान्य छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से वो जिला बहन जी ने रखा था। पिछड़े समाज के थे, और जबकि पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री होते हुए भी एक पिछड़े समाज के महापुरुष के जनपद के नाम को नहीं हजम कर पाए, बदल दिए, अपमान करने का काम किए। माननीय कांसी राम साहब के नाम से एटा से अलग एक जिला बना था, उसको समाजवादी ने खत्म करके बहुजनों के, माननीय साहब के मानने वाले लोगों को आहत पहुंचाई है। और चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर नगर रहा, संत रविदास नगर रहा, संत कबीर नगर रहा, भीम नगर रहा, ज्योतिबा फुले नगर था,
संत रविदास नगर था, गौतम बुद्ध नगर था, रमाबाई नगर था। ये बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज जन में संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से जिन जिलों को बनाया था प्रदेश का विकास करने के लिए, जो बड़े बड़े जिले थे, छोटा जिला बना करके उनका विकास करने के लिए अगर उन्होंने जिला बनाया तो अपने महापुरुषों के नाम से रखा था। और इन सब के नामों को बदल करके बहुजनों के महापुरुषों का भी अपमान करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी ने करने का काम किया। इस बात को हमारा बहुजन समाज का कार्यकर्ता समझ गया है और हमारे हर वर्कर, चाहे मैं खुद हूं, चाहे हमारे कोऑर्डिनेटर हों, मंडल के, जिले के, सेक्टर के, विधानसभा के, सारे लोग बूथ पर जा रहे हैं और बूथ पर जा करके अपनी जो कमेटी है, बूथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 संगठन सचिव, सेक्टर महासचिव तैयार करके और उनको हम लोग ये बात समझा रहे हैं कि फिर आपके बीच में कोई न कोई गुमराह करने की रणनीति लोग बना सकते हैं। इसलिए हम लोगों को हर बूथ पर अपने वर्करों को मजबूती से, क्योंकि बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है, हम कैडर के माध्यम से अपने पूरे वर्करों को लैस कर रहे हैं और गांव-गांव स्तर पर अपनी टीम लगा रहे हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर इस उपचुनाव को भी जीतने का काम करेंगे और 27 में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट ला करके बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने